दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बुढ़ापा जो होता है वो घुटनों से दिखाई देता है, टांगों से दिखाई देता है, बट एग्जैक्टली जो बुढ़ापा शुरू होता है वो कमर से शुरू होता है। आज के टाइम पर तो ये अर्थराइटिस और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द बहुत आम हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों मेरा नाम है दिव्या दमन और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक डाइट प्लानर हूँ। आज आपको बताने वाली हूँ अगर आपके भी घुटनों के अंदर पेन रहता है, घुटनों में सूजन रहती है, या आपकी कमर के अंदर दर्द रहता है, या फिर आपको कूलों का एवियन हो चुका है, यानी कि आपको कूलों का, हिप्स का अर्थराइटिस हो चुका है जो आज के टाइम पर बहुत आम है, इसे कैसे ठीक किया जाए? एक्चुअली बात यह है कि हमने ये देखा है, फॉरेनर्स होते हैं विदेशों में, लोग ज्यादातर वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं, चेयर पर बैठना, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। आज के टाइम पर ये वाला चलन हमारे पास भी काफी समय से आ चुका है और हम लगातार चेयर पर बैठे रहते हैं, खाना चेयर पर खाते हैं, या फिर हम वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करने लगते हैं, यानी कि नीचे बैठना, घुटनों के बल बैठना बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। इस कारण से क्या होता है, कूलों का एवियन हो जाता है, यानी कि कूलों के अंदर, हमारी हिप्स के अंदर अर्थराइटिस आ जाता है, जो अर्थराइटिस पहले सिर्फ जोड़ों में होता था, घुटनों में होता था। और इस टाइम पर जब किसी भी इंसान को हिप्स का एवियन यानी हिप्स का अर्थराइटिस हो जाता है तो उसके स्टेप, जो उसकी चाल होती है वो बदल जाती है। वो कभी भी बड़े स्टेप नहीं ले पाता, वो हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेगा, या फिर एक अपने स्लिप करके पैरों को चलने वाला हिसाब होगा, इस तरीके से चलता है। और जब वो किसी भी चेयर और किसी भी चीज से खड़े होता है, बेड से खड़े होते हैं, तो उन्हें किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेकर 2 या 3 मिनट के अंदर उनकी बॉडी की मूवमेंट सही होती है, एक स्टेबल होती है, उसके बाद वो अपनी चाल चल पाते हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर, उनकी हिप्स के अंदर, उनके घुटनों के अंदर, उनकी कमर के अंदर अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये समस्या अगर आपके परिवार में किसी को है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को है, तो ये कैसे ठीक की जा सकती? क्या इसके लिए घरेलू नुस्खे काम करते हैं? जी हाँ, आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके, साथ में परहेज करके, अपनी डाइट को सही करके इन समस्याओं को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, यानी कि रोजाना लेने वाली दवाइयों से आप बच सकते हैं। तो सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लेने वाली हूं। 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं वो कौन से नुस्खे हैं, कौन सा परहेज है जिसके द्वारा आप इन समस्याओं को ठीक कर देंगे, अपनी घुटनों के दर्द को, घुटनों में होने वाली सूजन को, या फिर आपके हिप्स में होने वाले अर्थराइटिस को, कमर में रहने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये आपका अर्थराइटिस जोड़ों में, आपकी बॉडी के किसी भी जोड़ में हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहती हूं कि अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या बहुत लंबे समय से है, आपको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, आपके बाल झड़ते हैं, यूरिक एसिड की समस्या है, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे अपने प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूं 2 ऐसे तेल जिन्हें आपने घर पर तैयार करना है, और 3 ऐसे नुस्खे जो कि आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। इसके अलावा बताऊंगी आपको परहेज कि कौन कौन से आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि ऑयल यानी कि ऑयल थेरेपी जो है वो बहुत बेस्ट है किसी भी चीज की स्वेलिंग को दूर करने के लिए। वो चाहे कमर की स्वेलिंग हो सकती है, जोड़ों की स्वेलिंग हो सकती है, घुटनों की स्वेलिंग हो सकती है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने 2 चम्मच नींबू का रस लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच हल्का सा गुनगुना तिल का तेल डाल देना है। ये एक लेप की तरह तैयार हो जाएगा। इसकी मसाज अपने घुटनों पर, कमर पर, यहाँ पे जो भी जोड़ में आपके दर्द होता है ना, वहां पर आपने अप्लाई करना है। उसके 1 घंटे के बाद आप बाथ ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, यानी नहा सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। ये आपकी बॉडी में जो भी स्वेलिंग आ जाती है उसे दूर करता है। आप इसका इस्तेमाल रात को सोते टाइम भी कर सकते हैं और सुबह अपनी बात ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा तेल बहुत ही साधारण है बनाना और मोस्टली लोग यूज करते हैं, लेकिन यूज करने का सही तरीका भी हमें साथ में पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल अकेला यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर लहसुन डाला जाता है। और जब आप इस लहसुन वाला तेल तैयार करते हैं, यानी पकाते हैं, हमने सरसों के तेल को गैस के ऊपर रखा, इसके अंदर क्रश की हुई, थोड़ी कुचली हुई हमने लहसुन डाल दी और इसे गर्म किया। 1 मिनट गर्म करने के बाद गैस को बंद कर देना है और जो तेल तैयार हुआ है इसको अप्लाई आपने सनलाइट में करना है, यानी धूप की रोशनी में आपने इसे अपनी घुटनों पर या कमर पर या फिर किसी भी जॉइंट पर जहां पर पेन होता है वहां अप्लाई करना है, ताकि आपको डिजायर रिजल्ट मिल सके, जो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूं वो 3 नुस्खे जिसका इस्तेमाल आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल रात को सोते टाइम करना है। आपने आधा गिलास पानी लेना है, आधा गिलास दूध लेना है, इसे गर्म करना है और इसके अंदर 1/4 चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है। आपका माइंड आ रहा होगा ना, तो हमेशा नॉर्मल दूध के अंदर हल्दी डाल के लेते हैं। नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आप रोजाना पूरे दूध के अंदर हल्दी डालकर लेते हैं तो उतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आधा दूध, आधा पानी, उसके अंदर आधा चम्मच आपने हल्दी
हल्दी डालकर इसका इस्तेमाल करना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ताकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कायम रह सके और आपकी बॉडी पर असर कर सके। दूसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल करनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना यूज करना बहुत साधारण है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसके फायदे ही बहुत सारे हैं। और अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। ये हमारी डायबिटीज को क्योर करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है, घुटनों में होने वाली सूजन को दूर करता है, ये बॉडी में से वात को दूर करता है, कफ को दूर करता है, बॉडी में होने वाली ऐंठन को दूर करता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रात को आपने 1 चम्मच मेथी दाना धोकर पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह आपने मेथी दाना अलग कर देना है और इस पानी को हल्का सा गुनगुना या फिर वैसे भी पी लीजिए खाली पेट। ऐसा करने से ये आपके घुटनों में होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तीसरी और बहुत साधारण सी चीज है, ये 2 कॉम्बिनेशन से बनी है, अदरक और लहसुन। ओके, अदरक और लहसुन ये क्या काम करती है? ये एग्जैक्टली हमारे खून को पतला करती है, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और बॉडी में से स्वेलिंग को दूर करती है। ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें लहसुन और अदरक से मिल जाती है। लहसुन के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं और अदरक के भी बहुत सारे फायदे हैं। अदरक ना केवल हमारे खून को पतला करती है बल्कि सूजन को बॉडी से बाहर कर देती है। हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो यानी कि जोड़ों में दर्द की समस्या हो या नसों में ऐंठन की समस्या हो, इसे दूर करने का काम करती है, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। और लहसुन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है। लहसुन हमारे खून को पतला करती है, एक ब्लड थिनर की तरह काम करती है। इसके अलावा जॉइंट में होने वाली सूजन को दूर करती है, नसों को रिलैक्स करती है, हमारे माइंड को अच्छा करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करना। आप अलग से अपनी रोटी के साथ जब आप रोटी खा रहे हैं तो इतनी अदरक का यूज कर सकते हैं और 1 से 2 कली लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। अब गर्मियां आ चुकी हैं तो आप 1 कली लहसुन का यूज जरूर कीजिए सीधा चबाकर खाने में। अब मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही जनरल सी चीजें, जैसे कि आपने अपनी डाइट में हमेशा खाना खाने के बाद गुड़ का यूज करना है। बिकॉज गुड़ जो होता है वो ये नहीं है कि सूजन को दूर करे, एग्जैक्टली वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है और कैल्शियम जो है वो हमारे जोड़ों के लिए एक वरदान है। गुड़ जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती है, ये हमें पता है। तो आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम कितना है क्या आपको पता है? क्या आप रोजाना गेहूं की रोटी खा रहे हैं? अगर आप भी गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जॉइंट में पेन है, वो हिप जॉइंट का पेन, कमर का दर्द या फिर सर्वाइकल पूरे कमर में दर्द होता है, यानी कि जोड़ों के किसी भी पार्ट्स में, फिंगर्स में दर्द होता है, तो आज से ही रागी की रोटी खाना शुरू कर दीजिए और अपनी डाइट के अंदर गुड़ ऐड कर लीजिए ताकि अच्छी मात्रा में कैल्शियम जा सके। रागी के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो इजी टू डाइजेस्ट भी होती है, अच्छे से पच जाती है और जल्दी पच जाती है। इसके अलावा आप तिल का यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। ड्राई नारियल होते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी बिकॉज इसमें मैंने सारे स्टेप्स कवर किए हैं। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिएगा ताकि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।